गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वक्त हम लोग ग्रीन चौक में खड़े हैं दुर्ग के, और ये जो रोड है पीछे साइड में आप देखेंगे तो पीछे साइड में आप देखेंगे तो ये रोड रेलवे स्टेशन रोड बोलते हैं। इधर ग्रीन चौक है, ये जो चौक है, जो चौक आप देख रहे हैं इसको ग्रीन चौक बोलते हैं, और पीछे साइड में रेल यार्ड है। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ का मुद्दा क्या है, ये मैं आपको समझाने आया हूँ। एक्चुअली ये जो चौक बनाया गया था करीब कई साल हो गए, 50 से 60 साल हो गए, और इस चौक को बनाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पर क्रांतिकारी जो थे, हमारे शहीद जो थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इनकी मूर्तियाँ लगी थी। और इनकी मूर्तियाँ लगाने के पीछे बहुत बड़ा एक कारण था। वो कारण ये था कि जब यहाँ से इस लाइन से कोई गुजर रहा होता है, चौक से कोई गुजर रहा होता है, बाप बेटा, एक बच्चा पूछता है, पापा ये जो मूर्ति लगी है चौक पे किसकी लगी है? तो पापा बताता है बच्चे को कि मूर्ति ये भगत सिंह की है या सुभाष चंद्र बोस की है। उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में ये योगदान दिया था, शहीद हुए थे। भगत सिंह के बारे में तो कौन नहीं जानता, भगत सिंह के बारे में बाहर विश्व में भी पढ़ा जाता है। 23 साल की उम्र में जो एक बंदा शहीद हो गया, जिस उम्र में लड़कियों के बारे में बात करते हैं, लड़कियों के पीछे घूमते हैं, उस वक्त में हमारे जो भगत सिंह थे वो शहीद हो गए थे अपने देश के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। तो उनकी मूर्तियों हटा दी गई पिछले 1 साल से। और क्यों हटा दी गई, क्या बोल के हटाई गई? बोल के हटाई गई कि ये मूर्तियाँ टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, पुरानी है, खंड हो गई हैं, इनके नई मूर्तियाँ हम लगाएंगे। करीब 1 से 1.5 साल, 2 साल मेरे ख्याल से हो गए, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पा रहा। और आज 1.5-2 साल हो गए, कोई अता पता नहीं। भिलाई में शहीद पार्क बनाया गया है, वहाँ पर भगत सिंह की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की लगाई गई हैं। तो मेरा प्रशासन से ये सवाल है कि आप इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ हटा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में बैठे गद्दावर नेता, उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती है। हमारे देश में अलग अलग जगह जाओगे तो उनकी है, साथ में नेहरू, गांधी, ये सब की मूर्तियाँ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनकी मूर्तियाँ आपको लगाने में समस्या है, क्योंकि उनके बारे में आपको युवाओं को नहीं बताना है। अगर आप उनको बताओगे तो आपके खिलाफ युवा जनता खड़ी हो जाएगी। क्या इसको हम ऐसे समझें? क्या आम जनता इस तरीके से समझे? उसके अलावा यहाँ कुछ संगठन है, उनसे हम लोग आज बात भी करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उनसे मिलाएं। उनका डिमांड भी कई बार यहाँ जो एसपी साहब हैं उनसे भी मिले हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है, ज्ञापन दिया गया है कलेक्ट्रेट में कई बार, और बोला गया है आदि कि हाँ हम लगाएंगे। उसके अलावा जो नेतागण हैं यहाँ से, ये जब मूर्तियाँ लगाई गई थी तो ये 1960 के आसपास लगाई गई थी, और नेहरू जी आए थे जब मूर्तियाँ लगाई गई थी उस समय। मतलब हम ये समझें कि कांग्रेस का समय था उस वक्त जब मूर्तियाँ लगाई गई, और नेहरू जी के सामने मूर्तियाँ लगी। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने ये मूर्तियाँ हटा दी। तो भाई साहब, हम आपसे यही चीज़ पूछना चाहेंगे, क्यों आप हटाएं ये मूर्ति? एक तरफ आपकी सरकार के जो आपके जो सबसे बड़े योद्धा है नेहरू जी, उन्होंने मूर्ति लगाई और आप मूर्ति हटा रहे हैं। उसके अलावा जो प्रशासन है वो इस मूर्तियाँ कब लगाएगा, कब उनकी नई मूर्तियाँ आएंगी? क्या प्रशासन के पास पैसा नहीं है हमारे क्रांतिकारियों की मूर्ति लगाने के लिए? ये सवाल हमारा एक छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से। आइए कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं, कब से मूर्तियाँ नहीं है, कितने दिन हो गए मूर्तियाँ हटाई? 20 साल। अच्छा, ये 20 साल है। हम लोग की टीम आई है यहाँ पर, तितलियाँ सामने मूर्तियाँ लगी थी, क्रांतिकारियों की, अब से मूर्तियाँ हटाई गई। लॉकडाउन के पहले से हटाई गई। तो क्या बोल के हटाए गए? वो नया मूर्ति लगाएंगे ना, नया मूर्ति लगाएंगे बोले थे। तो इसके लिए आप लोग का कुछ डिमांड वगैरह नहीं है? आप लोग बोले कभी नहीं? आपके हिसाब से मूर्ति लगनी चाहिए? हाँ लगनी चाहिए ना, चौक अच्छा दिखेगा। और उसके अलावा क्रांतिकारियों के बारे में बच्चों को सुनने को, जानने को मिलेगा, है ना? आप सर जी, मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद। हाँ, हम लोग यहाँ आए कि क्या मूर्तियों को लेकर के आए हैं, मूर्तियों को लेकर कुछ संगठन ने ज्ञापन भी दिया है जी। तो मूर्तियाँ कब से नहीं है?
हाँ, लगना चाहिए भैया। करीबन 2-4 साल से तो 50 साल से हो गए ना। तो आपका कुछ है डिमांड? डिमांड कुछ नहीं है सर, जो था पहले ऐसा लग जाए, हाँ, उससे ज़्यादा और क्या। क्रांतिकारियों का सम्मान तो करते हैं। बिल्कुल इज्जत करना चाहिए और हम भी करते हैं सर। मैं यही बोल रहा था कि जितना जल्दी हो सके लग भी पड़े और कुछ नहीं। दादा आपका नाम? मेरा नाम श्याम बघेल। अच्छा, यहाँ मूर्तियाँ लगी थी क्रांतिकारियों की, तो आपके हिसाब से लगना चाहिए? हाँ पंडित तिवारी हूँ मैं। हाँ, मूर्तियाँ लगनी चाहिए कि नहीं, आपका क्या है? लगना चाहिए मूर्ति, हाँ। ये मेरा कहना है, मूर्ति लगना चाहिए। चलिए, बड़े भाई हाँ लगना चाहिए। लगना चाहिए ना। तो साथियों देखिए, आप लोगों का यही मानना है कि हम मूर्तियाँ लगनी चाहिए, लेकिन प्रशासन तो रही है। मेरे कहने के मुताबिक में एक चौक में अपना मूर्ति बिल्कुल लगना चाहिए। मेरे कहने के मुताबिक ये चौक में बिल्कुल मूर्ति लगना चाहिए। मैं ये मानता हूँ गुरु जी, और सबका कल्याण भगवान करे, भगवान है ना। और मेरा कहना ये है कि तो कभी मोदी जीत के कभी मत आए, मोदी जी तो कभी आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। मेरा ये कहना है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा लोग को क्या बोले, पैसा मत दो, पैसा मत दो, भोजन करवाओ और भेज दो। तो हगने को मुतने को पैसा लगता है ना मालिक, तो वो कहाँ जाएगा दुनिया, हैं? कहाँ जाएगा? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही बोल। भोजन करवा देगा वो तो अच्छी बात है, हम मानता हूँ। हगने को मुतने को पैसा लगेगा, उसका कौन देगा? मुझी का बाप देगा, मैं दूंगा। मेरे पास रहेगा तो मैं दूंगा, नहीं रहेगा तो कहाँ से दूंगा? मैं तो डंडा मारेगा मुझे भगा देगा वो। गलत बोला हूँ, सही बोला हूँ? ये मेरा ठीक है दोस्तों, आइए और अपन लोग बात करते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर और भी। साथियों आइए भैया से बात करते हैं। भैया आप कितने साल से हैं? मैं तो यहाँ 35 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ मूर्तियाँ लगी थी मिलन चौक पे, से क्या कहना है आपका? मूर्ति तो लगना जरूरी है भैया, जैसी मूर्ति हट गया ना उस समय से अपने यहाँ की क्या 2000 मैंने 4 साल हो गए करीबन। हाँ हाँ, उस समय इतना से ये चौक भी यही था, जब से मूर्ति हटा है, जब से चौक का साला दलित लग गया। अच्छा, मूर्ति का जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े हैं, हाँ हाँ। अच्छा के आदमी का यही था। तो आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया? नहीं, इन लोग का किसी को बताएंगे भैया, सब अपना अपना मान कर आता है। हाँ, हाँ, किसको क्या बताएंगे, जैसा भी हम बड़े बड़े लोग करेंगे बोल के करता है। आज तक मूर्ति नहीं लगाए, हम भी यही बोलते कुछ हैं। संगठनों ने दिया था ज्ञापन, आंदोलन वगैरह होता है यहाँ कुछ? यहाँ हर चीज़ तो होता है। हाँ हाँ, कभी बजरंग दल वाला, कभी बीजेपी वाला, कभी कांग्रेस वाला। हर चीज़ का किसी का ये चौक में क्या मानोगे, सब कुछ होता है, नहीं ऐसे नहीं है। हाँ हाँ। मगर मूर्ति यहाँ लगना जरूरी है। मूर्ति हट गया तो चौक का यही है, हट गया रौनक के, हट गया। मूर्ति जरूरी है, बाकी तो मूर्ति हो जाए। तो प्रशासन से आपका क्या है कहना, क्या है? मूर्ति लगना ही पड़ेगा, लगाना जरूरी है। मूर्ति बिना ये चौक का कोई रौनक नहीं है। तब से क्या है, कुछ भी करे, इतना दिन से तो काम भी तो बहुत दिन से रुका हो, और मूर्ति हटाना रखना बहुत जरूरी है। सही बात, मूर्ति का बिना चौक का कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं। हाँ। ठीक बात। इसलिए तो हमारा कहना यही है कि मूर्ति बहुत जरूरी है। इसलिए तो आइए और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। साथियों और आइए जानते हैं, और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। भैया कितने साल से हैं आप लोग? यहाँ 40 साल से। 40। तो यहाँ आते हैं कहाँ? चौक पर? हाँ यहाँ मूर्तियाँ लगी थी 2-3 साल पहले। हाँ। तो मूर्ति हटा दी गई, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? मूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्रांतिकारियों की मूर्ति थी। सर आपका क्या कहना है, मूर्तियाँ होनी चाहिए? हाँ जी, मूर्ति होना चाहिए। इसके लिए ज्ञापन वगैरह भी दिया है लोगों ने? इसका है? लोगों ने क्रांतिकारियों। नहीं, मूर्ति होना चाहिए। हाँ। साथी और यहाँ पुलिस वाले भैया हैं, इनसे बात करते हैं। भैया कितने साल से आप यहाँ? हम 15 साल से। 3-4 साल पहले यहाँ मूर्तियाँ लगी थी पीछे में, हाँ लगी किनकी थी? भगत सिंह, आजाद सिंह, कौन थे वो?
भगत सिंह, आजाद सिंह। चंद्रशेखर आजाद हाँ, चंद्रशेखर आजाद। क्रांतिकारी थे अपने देश में। हाँ, तो आपको क्या लगता है मूर्ति रहनी चाहिए कि नहीं? नहीं रहनी चाहिए, मूर्ति तो रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो इसको रहने से फ़ायदा कुछ? फायदा कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी लगता है कि हाँ ये सही तो है, कम से कम जानकारी मिलती है, जानने को मिलता है। ठीक है। ये तो लगता है कि हाँ अपने देश के जवान थे। सही बात है। हमारे साथ में AIDYO के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो इनसे जानते हैं शहीद चौक के बारे में। शहीद चौक में मूर्तियाँ जो हटा ली गई हैं उसको लेकर के उनका क्या मत है। सर, मूर्तियाँ हटा ली गई शहीद चौक में, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, दुर्ग में शहीद चौक में 4 क्रांतिकारियों की मूर्तियां थी और जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, शहादत दी, उनकी मूर्तियां हर जगह लगाना चाहिए। उसके बदले में नगर निगम ने और सरकार ने वहाँ की मूर्तियों को हटा दिया है और हमारे संगठन की ओर से हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया कि इन मूर्तियों को तत्काल स्थापित किया जाए दोबारा, लेकिन अभी तक इन्होंने स्थापित नहीं किया है। हमारी ओर से हम लोगों ने वहाँ पर इसके पहले करीब 30 साल से हम लोग उन सभी क्रांतिकारियों की मूर्तियों पर जाकर उनके जयंती और स्मृति दिवस मनाते थे, शहादत दिवस मनाते थे, बच्चों की प्रभात फेरी लेकर जाते थे, बच्चों को इन क्रांतिकारियों की शिक्षाएं और उनकी कहानियां बताते थे। ये मौका जो है ये अभी ख़त्म हो गया है। अभी अगर हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वो शहीद चौक नहीं रह गया, क्योंकि शहीदों की मूर्तियां उस पर नहीं हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी से शहीद चौक पर 4 क्रांतिकारियों की मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए। उसके अलावा आप अभी मूर्तियाँ तो नहीं लगा रही प्रशासन, तो आगे फिर आप लोग का क्या कदम रहेगा? आगे पहले भी आपने ज्ञापन दिया है। हम लोग लगातार इसको लेकर के प्रशासन से ज्ञापन और धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। अगर जल्दी ही सरकार ने इन 4 क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं लगाई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और उस चौक पर क्रांतिकारियों की तस्वीर, इसके पहले भी हमने लगाई थी 4 क्रांतिकारियों की तस्वीर, हम लोग फिर तस्वीर लगाएंगे और उस चौक का हम दूसरा उपयोग नहीं होने देंगे। हम उस चौक पर क्रांतिकारियों की मूर्तियों के अलावा कोई और काम नहीं होने देंगे और मूर्तियों की स्थापना के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, तेज आंदोलन करेंगे। तो साथियों, आज हमने जाना AIDYO के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्र सचिव से मुलाकात करी और उनका लगातार ज्ञापन वो इस मुद्दे पर शहीद चौक पर दे रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं करी जाती मूर्ति लगाने की। 3 से 4 साल पहले जब उन्होंने मूर्तियां हटाई थी तो यही कही थी कि नई मूर्तियां लगाएंगे, लेकिन आज 3 से 4 साल हो चुके हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना संगठन का कहना है कि आगे वो कड़ा कदम उठाए। आपने देखा, हमने लोगों से बात करी चौक पे और लोगों से जानने का प्रयास किया। एक जो सज्जन थे उनका ये भी कहना था कि कोरोना से ठीक पहले ये मूर्ति हटाई गई थी, मतलब 3 से 4 साल हो गए। मैं थोड़ा सा गलत जानकारी दे दिया था, 1 साल कल दिया था। 3 से 4 साल करीब हो चुके मूर्ति हटाए हुए, और यही बात बोली गई थी कि नई मूर्तियाँ लगाएंगे। मूर्तियाँ विखंड हो गई, टूट सी गई। क्रांतिकारियों के बारे में बच्चों को जानना, नई पीढ़ी को जानना, जनरेशन को जानना जरूरी है, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हुआ 1947। 70 से 75 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए। 70 से 75 साल में अगर बच्चे अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, अपने संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, तो आगे उनका विकास करना मुश्किल नज़र आता है। और ख़ासतौर से जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई युवा जो 23 साल 25 साल की उम्र में थे जब वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उस वक्त उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया था एक प्रकार से, और देश के लिए अपनी आहुति दे दी थी ज़िंदगी। तो आज की जनरेशन को, आज की पीढ़ी को उनका जो समय, उनके समय के हिसाब से उनका संघर्ष पता रहना चाहिए। और यही सब छोटे छोटे माध्यम होते हैं। मूर्तियाँ लगी रहती हैं तो मूर्तियों के बारे में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जानने की जिज्ञासा रहती है। तो मेरा प्रशासन से यही गुहार है हमारे वीडियो के जरिए कि मूर्तियाँ जल्द से जल्द लगाई जाए। वैसे भी डिमांड है कई लोगों की,
मांग है और यहाँ के लोगों का भी, जैसे कि आपने अभी जस्ट सुना, बात करी। तो प्रशासन से मेरा यही कहना है, यही गुहार है, लोग भी यही चाहते हैं कि मूर्तियाँ क्रांतिकारियों को वापस फिर से लगाई जाए। एक का कहना था कि 2018 में हटाई, इसके तुरंत बाद कोरोना आ गया, बिजनेस भी मारा जा रहा है। हमारा जो देश है वो कल्चर वाला देश है, भगवान को, मूर्तियों को, पुराने लोग को, पूर्वजों को मानने वाला देश है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे और मूर्तियाँ जल्द से जल्द नहीं लगाए, यही हमारा इस वीडियो के माध्यम से कहना था। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह दुर्ग से अपने सहयोगी आशीष के साथ मुझे विदाई दीजिए। आगे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी मुद्दे पर हम लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। नमस्कार।